बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने की हरी झंडी दे दी। आज हुई कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना का बड़ा फैसला लिया गया। सीसीपीए की बैठक में फैसला लिया गया और यह तय किया गया अगली जनगणना जो होगी उसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी। और बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी जानकारी स्पष्ट की। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। समाज का विभाजन रहा है, विभाजनकारी नीतियां रही है, समाज को तोड़ने का रहा है। लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मान के आगे बढ़ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार अंतरात्मा से, हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये जाति की राजनीति नहीं है, सुशासन की आधारभूत नींव है। समाज के हर वर्ग को न्याय देने का प्रयास है। जो पूरे पारदर्शी तरीके से धरती पर उतारा जाएगा। धन्यवाद। एम्पिरिकल डेटा ये सरकार के पास होगा और सरकार की योजनाएं इसके कारण जो डिजर्विंग है, जो सही है, जिनको मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ी मदद मिलेगी। विशेष रूप से 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना ये भारत में हो रही है। कांग्रेस की सरकारों ने लगातार देश में जातिगत जनगणना का विरोध किया, उन्होंने कभी उसे होने नहीं दिया। और विशेष रूप से 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ये घोषणा भी की थी कि हम जातिगत जनगणना करेंगे, लेकिन बाद में अपने पार्टी के दबाव में वे जनगणना से मुकर गए। उन्होंने केवल SCCC का एक सर्वे करवाया, जिसके आंकड़े भी कभी घोषित नहीं हुए। तो एक प्रकार से इस विषय के ऊपर कांग्रेस केवल राजनीति करती रही। तो बीजेपी के नेता सरकार के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं और पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। हालांकि जाति जनगणना को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, आपको एक एक लाइन बताते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया था। 1947 से कभी जाति जनगणना कांग्रेस की सरकारों ने कराया ही नहीं। ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार करना चाहिए। कहा इस विषय पर विचार के लिए मंत्रियों का एक समूह भी यूपीए के दौरान बनाया गया। ज्यादातर पार्टियों ने जाति जनगणना की सिफारिश की। इसके बावजूद तब की कांग्रेस सरकार, पिछली कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना न कराने का फैसला लिया। कांग्रेस और उसके सहयोगी ने इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया कि सरकार का फैसला इस लिहाज से अहम है। दरअसल विपक्ष की ओर से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो इंडिया गठबंधन में शामिल अधिकांश दलों ने इस मांग को जोर शोर से उठाया। ऐलान भी किया था उनकी जब सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना होगी। यहां तक कि लोकसभा में भी नेता विपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इस मांग को दोहराते रहे। केंद्र सरकार के इस फैसले को पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने फिलहाल सराहा है। और डॉक्टर संजय निषाद, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। संजय निषाद जी, बहुत स्वागत है। और पहला फैसला आपका
राजनीतिक दल होने के नाते, एनडीए का घटक दल होने के नाते आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? हमारे दल का जन्म ही इसी जनगणना के नाम पर हुई है कि जिनकी जो लोग सत्ता के हिस्सेदार रहे, जो राजनीति के बजट के हिस्सेदार है वो सबल है, जो शिकार है वो निर्बल हैं। तो गिनती होगी तभी तो सबल हो पाएंगे। 1931-41 में गिनती हुई, कांग्रेस ने 51 में बंद कर दिया। हम कह रहे हैं 61 में, 1961 में जातिगत जनगणना हम 70 लाख थे, हमारा गिनती करके 2011 में जो है उन्होंने 7,000 कर दिया। तो आज इसके लिए मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जो प्रधानमंत्री को लिख कर दिया कि गिनती होना आवश्यक है, और एक सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर जो जातियां देश को आज़ाद कराई हों, 193 उत्तर प्रदेश में, 578 पूरे देश में हो, जो उजड़ी हुई कानून बना के उजाड़ा अंग्रेजों ने, ये बताएं वो पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में रोड साइड पर घूम रहे हैं, वो बेचारे जो है ठोकर खा रहे हैं दर दर की। जिन्होंने देश को आज़ाद कराया हो, संविधान बनवाया हो, उनका इतने दोस्त अंग्रेजों को और मुगलों को मौत के घाट उतारा, भगवान राम को पार उतारा है, वो बेचारे आज मदार में हैं। ये बेईमान लोग जो जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, ये सेंसस मैनुअल के अनुसार, उन्हें ओबीसी में डाल दिया 1994 में। जब मैंने आंदोलन किया, रोड रोका, सड़क रोका, इन लोगों ने तो हमें गोलियों से गोलियां चलाई, पानी का बौछार नहीं, आंसू गैस नहीं, सीधे गोली मारा अंग्रेजों जैसे। ये कौन सी गिनती कराना चाहते हो? आज ये लोग कह रहे हैं जब सत्ता से बाहर हो गए, जिन जातियों का हिस्सा ये लोग लूट रहे थे, जिन जातियों का हिस्सा हड़प रहे थे, जब वो गुस्से में आई कि क्या बहुत हुआ, कहानी किस्सा, हम कहाँ गया हमारा हिस्सा, तब इनको लगा कि नहीं अब तो इनका होगा। अब इनको अब तक बटन दबा रहे थे। डॉक्टर संजय निषाद ये बताइए, विपक्ष अगर जाति जनगणना की बात करता है, तो मैं कहता हूं डॉक्टर संजय निषाद, अगर विपक्ष जातिगत जनगणना की बात करता है तो वो पॉलिटिकल हथियार लगता है। अगर आपकी पार्टी या एनडीए के दल कहते हैं तो वो पॉलिटिकल लिवरेज की बात या राजनीतिक उत्थान की बात कैसे हो जाती है? एक तरफ पॉलिटिकल हथियार और दूसरी तरफ राजनीतिक उत्थान, इतना फर्क क्यों एक ही मुद्दे पर? देखिए, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है नहीं। सत्ता से बाहर जाने के बाद तब इन्हें उन जातियों को याद आया कि नहीं, ये जातियां कुछ हैं जिनका हम कर सकते हैं। जो पीडीए नारा है, वो पीड़ित, दुखी, अपमानित जातियां हैं। उनको इन लोगों ने बड़ी पीड़ा दिया है, अपमानित किया है, दुखी रखा है। ऐसे जातियों को है, कांग्रेस को तो नाम लेने का हक नहीं है। आज के दिन में वो उन्होंने बंद किया था, सपा बसपा के सहयोग से 30 साल सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं गिनती कराए? आज के दिन में जो हम लोग गिनती की आवाज उठाए तो हम लोगों को गोली मारा गया, जेल में डाला गया। तो आज के दिन में मोदी को धन्यवाद देता हूं कि वो आज के दिन में इस गिनती कराएंगे, लेकिन इन बेईमानों को नहीं रखेंगे, क्योंकि अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा हाथी वाले, साइकिल वाले हैं। तो इनको दूर रखेंगे, आधार कार्ड के लिंक के आधार पर गिनती कराएंगे ईमानदारी से। नहीं तो यही होगा बिहार वाला जैसे हुआ था, अपनी संख्या बढ़ा लिया और लोगों को भूजा कर दिया। तो ये ऐसे बैठेंगे चारपाई पर, बैठ के गिन देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गिनती थोड़ा ठीक से होनी चाहिए, और बिना गिनती के कुछ नहीं होगा। गिनती में पता चलेगा कि कितना हड़पा इन लोगों ने इन जातियों का हिस्सा। निश्चित रूप से मोदी को धन्यवाद दूंगा, निश्चित रूप से एक्सपोज हो जाएंगे लोग। 30 साल में अभी तक बीजेपी नौकरियों पर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे की बात करती थी। जब विपक्ष जातियों की बात करता था तो कहा जाता था कि विपक्ष जातियों में हिंदुओं को बांट रहा है, देश को बांट रहा है। अब आप भी जाति पूछेंगे, कौन जात हो वाला नारा? संविधान में व्यवस्था दी गई है, जाति के आधार पर मुकदमा किया था अंग्रेजों ने, कहा था ये क्रिमिनल कास्ट घोषित हैं। उनके बच्चों को पकड़ा गया, नहीं छुप गए बेचारे, तो उनकी महिलाओं को जेल में बंद किया गया, उन बच्चों को तड़फा जेल में मारा गया। जिन जातियों के ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ हो तो उन जातियों को गिनती करके अगर मोदी दे रहे हैं तो इसमें राजनीति किस बात के? भाई, इन लोगों ने तो उस जातियों का हिस्सा हड़पा है। आज जब वो जातियां अपलिफ्टिंग हो जाएगा, विकास की धारा में आएंगी, यही तो हिंदू धर्म कहता है कि सब वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार के लोग बराबर रहे, एक जगह एक बराबर रहे। ऐसा थोड़ी है कि जो है पिछड़ी के नाम पर मिल्कमैन खा जाएंगे, दलित के वो एससी के नाम पर लेदरमैन खा जाएंगे, और वो भी 2500 परिवार। संजय निषाद इंग्लिश में क्यों कह रहे हैं? यादव और जाटो कहने में डर क्यों लगता है आपको? अंग्रेजी में क्यों बता रहे हैं भाई साहब? बताइए। जाटो, थोड़ा सा आप तो आरोप लगाते रहे कि जाटो ने एससी का आरक्षण खाया और यादव ओबीसी का आरक्षण खा गए। अब आप इंग्लिश में बता रहे हैं भाई। मोदी जी ने इंग्लिश में मधुबनी में तब बोला था जब दुनिया को संदेश देना था। आप किसको संदेश दे रहे हैं इंग्लिश में? नहीं, जैसे
मैं देखिए लेदरमैन इसलिए कह रहा हूं कि उसमें जो चमार है भाई है उसमें उत्तराध, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गहिरवार 1 दर्जन जातियां हैं। जो यादव है उसमें अहिर, ग्वाल, ढड़ोर है, तो मिल्कमैन कह देने पर सब आ जाते हैं। और नहीं तो पता चलता कि उनमें भी हम देखिए हम चाहते हैं कि उन्होंने किसको मिल्कमैन के अलावा किसी मतलब केवल यादव, ढड़ोर और आए वही दरोगा, वही सिपाही, उन्हीं के लोग उनके देखे। जब तक ये लोग सत्ता में नहीं आए थे तब तक इनकी माँ के कोख से चरवाहा पैदा होता था, उनकी मां के कोख से हरवाह पैदा होता था। लेकिन हमारे लोगों ने बटन दबा दिया। इन जातियों ने एक मुश्त होकर पिछड़े के नाम पर मुलायम को साथ दिया, दलितों के नाम पर बहन जी का साथ दिया, और इन लोगों ने और जातियों का हिस्सा खाकर इनको भजन गाने के लिए छोड़ दिया, ननकू राम बनकर। यानी कि डॉक्टर संजय निषाद भी इस बात को प्रमुखता से मांग रहे हैं कि जातिगत जनगणना पहला कदम है, दूसरा कदम होगा इसी जातिगत जनगणना के आंकड़े के आधार पर आरक्षण में रिप्रेजेंटेशन देना। ये भी सेकंड स्टेप होगा क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या रिप्रेजेंटेशन की ही बात होगी, आरक्षण का जो एक बैरियर है 50% का, उसको बढ़ाने की मांग आप भी करेंगे जैसे राहुल गांधी, जैसे अखिलेश यादव जैसे विपक्षी दल कर रहे हैं? पहले तो हमें अनुसूचित जाति की सूची में राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन किया तो मेरा नाम ओबीसी में डाल दिया 1994 में, जो गलत था। जब हमें राज्यपाल ने कह दिया कि केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकबार, बातन, प्रजापति, भर, राजभर ये पिछड़ी नहीं है, अब अनुसूचित मानी जाएंगी, संशोधन कर दिया अधिनियम में। तो जब हमें पिछड़ी नहीं मान रहा राज्यपाल तो हमें जबरदस्ती पिछड़ी में गिनेंगे? तो आज के दिन में राष्ट्रपति जहां किए हैं, इसका मतलब यही हुआ ना, जातिगत जनगणना के बाद फिर आरक्षण की बात आप भी आगे बढ़ाएंगे जैसे विपक्ष कर रहा है। मुद्दा यही है, सेकंड स्टेप आफ्टर। अरे जब ओबीसी से निकाल, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि जब हमें 9% निकाल दिया है हमें राज्यपाल ने, तो 9% हमारा ओबीसी से कट के एससी में जुड़ना चाहिए। पहले बात तो यहाँ पहले होना चाहिए 50% के अंदर जो है वो मिले। जब देखा जाएगा 50% का बैरियर और बढ़ना चाहिए, तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ना चाहिए। संजय निषाद क्या मानते हैं इस पर? आरक्षण का जो बैरियर है 50% का, निश्चित रूप से हम अभी तो पहले तो 50% के अंदर जो मलाई खा रहे हैं उन्हें रोका जा, जो बेचारे कोसों दूर है उन्हें दिया जा। फिर उसके बाद जब वो बराबर हो जाएगा, जब घटेगा तब उसका सेकंड है। पहले तो डकैतों से मुक्त कराया जाना है इन गरीबों को, जिनका हिस्सा ये खा रहे हैं 30 साल से, हाथी साइकिल पंजा वाले, उनसे मुक्त कराया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि भाई एससी में कैटेगराइज करो, ओबीसी में कैटेगराइज करो, रोको। इसलिए अब वो पॉलिटिकली यूनाइट है चमार भाई, इसलिए नहीं कैटेगरी हो पा रहा है। पॉलिटिकली यूनाइट है यादव भाई को, तो वो नहीं हो पा रहा। हम कह रहे हैं ऑलरेडी पहले तो जिनको आरक्षण का लाभ मिल गया है उनको दूर रखा जा, जो निचले पावदान पर उन्हें दिया जा। संविधान सभा का चुनाव हुआ था, पहला लाइन कहा था कि लोगों ने कहा था कि जो बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े के एक रखेंगे तो बड़ा वाला सब खा जाएगा। तो बड़े लोगों को दिल दिखाया था बड़ी जातियों ने, भैया हम लोग बुद्धिमान हैं, हम लोग कमाएंगे, सरकार को टैक्स चुकाएंगे, इन गरीब में नीचे रहने वाले कमजोर को बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाया जाएगा, सरकारी नौकरी दिया जाएगा, इनकी बहन बेटियों को इज्जत सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम सबसे बड़े पैमाने तो यही है। बड़ी जातियां हैं जिनको सत्ता में आए सब लेकर संजय निषाद मानते हैं कि इन बड़ी जातियों को भी अब दिल दिखाना चाहिए। रिजर्व कैटेगरीज में से कौन सी बड़ी जातियां हैं? अरे हम कह रहे हैं कि आज के दिन में जो मोदी ने अपर कास्ट में भी 10% आरक्षण दिया है, तो हम कह रहे हैं 50% तो ऊपर हो गया ना। वो 50% के अंदर तो है नहीं। हम कहते हैं वो तो 50% के अंदर नहीं किया उन्होंने। आज के दिन में आखिर 50% से ऊपर आरक्षण दिया ना गरीबों का। महिला आ रही हैं, महिलाओं का 33% दिया है। तो आज के दिन में अगर खुदे क्रॉस हो गया है 10% आरक्षण अपर कास्ट का, तो आज के दिन में निश्चित रूप से आंकड़ा बढ़ेगा, तो उसके अनुसार किया जाएगा। तो बड़ी डॉक्टर संजय निषाद, विपक्ष ये कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, उनको भी मिलना। विपक्ष से ऐसा दिखा रहा है कि देखिए 2024 में इनको नुकसान हुआ, इस वजह से ये करना पड़ा, वरना सरकार तो 10-11 साल से आपकी है। नुकसान की वजह से फैसला मजबूरी में लेना पड़ा, जब देखा गया कि एक ऐसा मुद्दा विपक्ष के लिए हथियार बन रहा है, वो हथियार छीनने की कोशिश की आपने।
देखिए, कांग्रेस भी इसको हथियार बनाए हम लोगों से छीनकर। इससे पहले जब मलाई खा रहे थे तो नहीं एक जनगणना याद आ रही थी। जब इन जातियों ने कांग्रेस को, सपा को, बसपा को सत्ता से बाहर कर दिया, तब इन जातियों को याद आया कि इनका भी हिस्से की आवाज उठनी चाहिए। जब हम लोगों ने आंदोलन किया, हम कह रहे हैं कि हक बनता है निषादों का, देश को आजाद कराए हैं। हम अपना हक मांग रहे थे। आंसू गैस भी छोड़ सकते थे, पानी की बौछार छोड़ सकते थे, सीधे गोली मार देंगे, आवाज बंद कर देंगे जनगणना की। ये इन लोगों ने आवाज बंद करने वाले लोग हैं। जब हमारे लोगों ने आवाज बंद कर दिया सपा ठीक है, बसपा डॉक्टर संजय कांग्रेस निषाद, का, बहुत तब शुक्रिया इन इस लोगों ने मुखरता से इस जनगणना बेबाकी किया। से अपनी बात रखने के लिए।